सकते हैं। मल्टी डू चैलेंज में आपका स्वागत है। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती।
मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना, तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं? बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस।
मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। नहीं। आप बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वॉला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह